भाई साहब, आपको यहां नहीं आना चाहिए था। आइए चलते हैं यहां से, कल सब ठीक हो जाएगा। कल की चिंता ही तो हमें झंझोर कर रख रही है ताते गुरु। हमारा भविष्य क्या होगा ये हमारे वर्तमान पर निर्धारित रहता है। परंतु हम तो अपने वर्तमान को अपने ही हाथों से कुचल रहे हैं। यदि आज को ऐसे ही नष्ट कर दिया तो भविष्य हमें साफ दिखाई दे रहा है। आने वाले 100 साल और हम इन्हीं फिरंगियों की दास्तां झेलने पर विवश रहेंगे ताते गुरु। ये हक है, हक यही है हक, अब नहीं है वक्त। पापा आप आजादी के जिस सूरज को अपने हथेलियों पर लेकर घूम रही है तू, अब हमारा मुल्क उसकी रोशनी की भीख मांग रहा है। उतार दे ये कर्ज, आ गया है वक्त, आ गया है वक्त। उठो वरना हस्र नहीं होगा फिर कभी। दौरे जमाना चाल कयामत की चल गया कोई। आजादी का ख्वाब देखने वाले तुम्हारी तरफ बाहें फैलाए खड़े हैं। अजीम कुर्बानी का मंजर देखने के लिए तारीख ठिठक कर खड़ी हो गई है बेटी। हक है हक, यही है हक, हक है हक, यही है हक। Come on, move fast. Come on, move fast. Immediate horses लेकर आओ। कैप्टन गौल किसी वक्त ग्वालियर पहुंच जाएंगे। We have to rush. Yes, sir. Fast. Follow me. महारानी साहिबा, गौल विशाल सेना लेकर यहाँ आ रहा है। हमें जल्द से जल्द युद्ध की तैयारी करनी होगी महारानी साहिबा। शीघ्र उठो, फिरंगी ग्वालियर पर हमला करने आ रहे हैं। हमें युद्ध करना होगा। उठो राघव, उठिए राघव उठिए। ये फिरंगी अपनी सेना लेकर हमारे मुख्य द्वार तक पहुंच चुके हैं। उठिए राघव, अपने देश के लिए लड़ने का वक्त आ गया है। उठिए राघव, उठिए और अपने सैनिकों को आदेश दीजिए। उठिए राघव, संभालिए अपने आप को। मैं ठीक हूँ। अभी फिरंगियों को उनके दुस्साहस का दंड। उठिए राघव उठिए। फिरंगियों का दुस्साहस। उठो सैनिकों, उठो। हे देवा, हमें कुछ भी करके पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करनी है। क्या हमारा सपना ऐसे बिखर जाएगा? नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। उठो सैनिकों, उठो। कितने सैनिक हैं? बस भाई साहब, इतने ही हैं। क्षमा कीजिएगा महारानी साहिबा, हमारे पास इतने सैनिक नहीं हैं। हमें दूसरे विकल्पों पर विचार करना होगा।
अच्छा तो यही होगा कि हम गुप्त द्वार से ग्वालियर किला छोड़कर कहीं चले जाएं। Come on. रुक जाओ। शर्म नहीं आ रही? हिंदुस्तानी होकर अपने ही भाइयों का खून बहा रहे हो। अरे हाथ नहीं कांपे तुम लोगों के? हाथ काहे कांपेगा महारानी साहब? आप आपन कर्तव्य निभाओ, हम आपन कर्तव्य निभाते हैं। तो ये है तुम्हारा कर्तव्य? थोड़े ही धन के खातिर तुम इन फिरंगियों के हाथों बिक गए और अपने ही भाइयों की हत्या कर रहे हो। महारानी साहब, यहाँ पर रोजी रोटी का मामला है, और फिर यहाँ हमारा सगा वाला कौन है? अच्छा, तो अब तुम्हें ये फिरंगी तुम्हारे सगे दिखाई दे रहे हैं? अरे ये अपनों के सगे नहीं हो सके तो तुम्हारे सगे क्या होंगे? तो क्या करे, भूखन मर जाए? छोटन छोटन बच्चों को खिलावा कहे। तुम अपनी रोटी के खातिर अपने भाइयों का घर जलाने पर तुले हो। ये फिरंगी हर नरेश से उसका राज उससे छीन रहे हैं, हर जमींदार से उसका जागीर छीन रहे हैं। तुम उन पे विश्वास कर रहे हो? अरे ये बस तुम्हें आपस में लड़ाना चाहते हैं ताकि तुम्हारे हिंदुस्तान पर शासन कर सके। यदि ये तलवार उठानी है ना, तो इन फिरंगियों के विरुद्ध उठाओ जो सदियों से तुम्हारे हिंदुस्तान पर शासन कर रहे हैं। जिस धरती माँ की कोख से जन्म लिया है, उसी धरती को लहूलुहान कर रहे हैं ये फिरंगी, और वो भी तुम सबके हाथों। यदि खून बहाना ही है ना, तो अपनों के लिए बहाओ, अपनों का नहीं। अपने देश की आजादी के लिए बहाओ, उसकी दास्ता के लिए नहीं। पूर्ण स्वाधीनता के लिए बहाओ, अपनी आत्मा की अधीनता के लिए नहीं। उठो, उठो मेरे भाइयों, उठो और दिखा दो इन फिरंगियों को कि तुम दुर्गा माँ के 8 हाथ नहीं बल्कि लाखों हाथ बन सकते हो। उखाड़ फेंको इन दास्ता की जंजीरों को। उठो। लक्ष्मीबाई ये सब अपने लिए नहीं, अपनी धरती माँ के लिए कर रही है। हमारा साथ दो। Rani Lakshmi Bai, you escaped once, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। I swear it. Rani Lakshmi Bai, बाहर निकलो। हम फिर से मिल गए। Unfortunately, पिछली बार काफी बड़ा धोखा हुआ था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, आज तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होगा। ए फिरंगी, जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, हमें हमारा ईश्वर भी अपने पास नहीं बुलाएगा। अपने गॉड पर इतना ही फेथ है तो बाहर आओ and fight us. Come, हम भी देखें तुम्हारा गॉड तुम्हें कैसे बचाता है।